So this is your 12th chapter, India on Fast Track, from the book GK book New Learn Well, class 7th. ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिया ऑन फास्ट ट्रैक में व्हाट दिस चैप्टर इज रियली अबाउट, इट्स अबाउट द पॉलिसीज और सम प्रोग्राम्स जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्टार्ट किए हैं, ताकि हमारे जो डिफरेंट सेक्शंस में रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग सेक्शंस में लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, या जो भी लोग हैं, उन सब की जिंदगी में हम कुछ डिफरेंस ला सकें। कुछ ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, तो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट। तो क्या है, फर्स्ट, national development to connect all the ports of India and utilize and develop our vast available coastline। ये क्या है, मोदी सागर माला प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, मोदी ने ये एक मिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या स्टार्ट किया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं इंडिया के, जितने भी पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहां से हमारी शिप्स जाती हैं, शिप्स लोड होती हैं, अनलोड होती हैं, उन सभी पोर्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि उन सभी को, उन जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जो हमारी इंडिया की बाउंड्री समुद्र के साथ टच हो रही है, वो क्या है, उसको यूटिलाइज किया जा सके और उसको डेवलप किया जा सके। तो ये क्या है, मोदी सागर माला प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज आर डिजिटल इंडिया। इसमें क्या है, इट इज एन इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज इंडिया डिजिटली एंड इलेक्ट्रॉनिकली टू एम्पावर नेशन एंड इट्स इकोनॉमी एंड ऑल्सो रिड्यूस पेपर वर्क टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। इसमें क्या है, एक हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है डिजिटल इंडिया, जिसमें इंडिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया को मॉडर्न बनाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से, डिजिटली एंड इलेक्ट्रॉनिकली। डिजिटली मतलब थ्रू इंटरनेट, बाय द वे ऑफ इंटरनेट, बाय द वे ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, एंड इलेक्ट्रॉनिकली। किस लिए, टू एम्पावर नेशन एंड इट्स इकोनॉमी, नेशन को, देश को मतलब मजबूत करने के लिए, और ऑल्सो टू रिड्यूस पेपर वर्क। पहले क्या होता था, हर एक चीज का हम प्रिंट आउट लेते थे, हर एक चीज को हम रिटर्न लिखते थे, हर चीज मतलब यू कैन से इट वाज वेरी मच पेपर वर्क, बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो जाता था, मतलब लिखना, पढ़ना और फिर इनको संभाल के रखना, इतना सारा रिकॉर्ड। तो अब क्या है, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया। अगर हमने भी लाइक कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल, हम उन पे क्लिक करके उन पे सर्च कर लेते हैं। मतलब एक तो हमारा आने जाने का खर्चा भी बढ़ गया, कम हो गया है, और दूसरा हमारा पेपर वर्क कम हो गया, कि हम पहले एप्लीकेशन लिखेंगे, वो अप्रूव होएगी, और फिर वो आगे जाकर हमें उसका वो सब कुछ लिख के प्रोवाइड करेंगे। मतलब पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं ना। अब एक बंदा, हमारे जो जनसंख्या इतनी है, इतने लोग इतने सारे पेपर्स यूज करेंगे, तो पेपर वर्क भी इससे रिड्यूस हो गया बहुत अच्छे बड़े लेवल तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ई बास्ता। इसमें क्या है, द इनिशिएटिव ऑफ एन ऑनलाइन इंटरेक्टिव लर्निंग स्पेस फॉर स्टूडेंट्स। ये क्या है, ई बस्ता। इसमें क्या है, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड की जाए। इंटरेक्टिव लर्निंग का मतलब इंटरेक्शन, जैसे अभी हमारी हो रही है, जूम क्लास हो रही है ना, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं आपको एंड में बोलूंगी कि ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे से ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव लर्निंग। एक है, आपको हमने वीडियो बना के भेज दी, आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन लर्निंग। वो भी ऑनलाइन लर्निंग में आती है, लेकिन उसमें इंटरेक्शन नहीं हो रही ना, आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। टू वे कम्युनिकेशन मतलब मैं भी बोल रही हूँ और आप भी बोल रहे हैं, मेरा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स मैं दे रही हूँ, तो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इंटरेक्टिव लर्निंग में ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का एक ई बस्ता प्रोवाइड किया गया है, ताकि डिजिटल बुक्स पूरे स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सके। डिजिटल बुक्स मतलब एक तो आपकी हार्ड कॉपीज है, जो आपके पास बुक्स होती हैं, पहले भी होती थी। एक डिजिटल बुक्स मतलब सभी बुक्स जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दी, कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा उसको कभी भी लॉग इन कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है अपना मटेरियल कंप्यूटर से, टैबलेट से, और उसको कभी भी रीड कर सकता है। और इसमें क्या है, स्टूडेंट्स वुड नो मोर हैव टू गो एंड बाय देयर बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप। मतलब बच्चों को अगर बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, या फिर वो परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो वो बुक्स जो है ऑलरेडी उस ई बस्ता पे अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी एक अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या है, दिस योजना मेक्स स्टडी एफर्ट्स इन सेविंग गर्ल चाइल्ड एंड एनकरेजिंग देयर पेरेंट्स टू एजुकेट देम। इसमें क्या है, इस योजना के अंदर क्या कर रहे हैं कि ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि गर्ल चाइल्ड को, लड़कियों को बचाया जा सके, और उनके पेरेंट्स को ये
एनकरेज किया जा सके कि उनको एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं, बिकॉज अभी भी कई ऐसे रीजन्स है, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं समझते, दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन गर्ल एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें इस मुहिम के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको इंस्पायर किया जाता है कि आप बच्चों बेटियों को बचाओ और उनको पढ़ाओ। It focuses on promoting gender equality, girl child protection and providing girls with medical aid. इसमें क्या है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल को बराबर माना जाए, लड़की और लड़के को बराबर माना जाए, और गर्ल चाइल्ड को बचाया जाए। कई होते हैं जो अपने पेट में ही बच्चे लड़कियों को मरवा देते हैं या फिर पैदा होते हैं उनको मार देते हैं, क्यों, उनको लगता है कि वो शादी करके चली जाएंगी तो हमें उन पर इतना ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसको बचाने के लिए एंड प्रोवाइडिंग गर्ल्स विद मेडिकल एड, और जो लड़कियां हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो दिस इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट इज हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में ये आप रीड करना, एक्सप्लेनिंग यू, आई एम टेलिंग यू द क्रक्स। इसके अंदर क्या है कि जो लड़कियां, जो बेटियां 10 साल से कम एज की हैं उनके लिए एक योजना प्रोवाइड की गई है, सुकन्या समृद्धि योजना, कि आप कोई भी पेरेंट जाके उनका अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन कर सकता है, और जब तक वो 21 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक वो अकाउंट चलता रहेगा। और उनको हर महीने, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट, 1000 रुपीज है, 500 अमाउंट है, या फिर 2000, जितने का भी वो करवाते हैं उतना अमाउंट उनको हर महीने उसके अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और क्या होगा, जब वो 21 ईयर्स की हो जाएंगी तो वो उनका जो टोटल अमाउंट बनेगा उसके ऊपर उनको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज बने तो उनको 1500 मिलेंगे, या फिर उनको प्लस करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और इस पे यू कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है सुकन्या समृद्धि योजना में। तो ये जो अमाउंट है, कई जो पेरेंट्स होते हैं वो, उनको लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना या फिर उनकी शादी करना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो 10 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें सेविंग करते रहे, मतलब हर महीने 500 निकालना, 1000 निकालना आसान है, तो इतना इतना निकाल के उसमें सेविंग करते रहे, और जब वो 21 साल की हो जाएंगी तो वहां से उनको अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, लाइक लाख, 2 लाख, 5 लाख, इतना मिल सकता है, ठीक है। तो उनकी आगे मैरिज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, आगे एजुकेशन के लिए वो यूज हो सकता है। दिस इज सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट इज आर डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है, इट इज अ फैसिलिटी टू सिक्योर योर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अपलोडिंग इन अ डिजिटल फॉर्मेट फॉर फ्यूचर यूज। इसमें क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपके जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, आपके कोई आधार कार्ड है या फिर इंपॉर्टेंट कोई आपके घर के पेपर है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप उनको डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब फोटो क्लिक करके या पीडीएफ बनाकर आप एक डिजी लॉकर में इसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट इज हमारा स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना में क्या है कि अ टोटल ऑफ 100 cities and towns have been selected to develop into places of modern and sustainable living in terms of healthcare facilities। में क्या है, स्मार्ट सिटी मतलब जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने क्या प्लान किया कि 100 cities को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि इन 100 cities को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मतलब उनके अंदर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सैनिटेशन मतलब लाइक वॉशरूम एंड ऑल की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह, इकोलॉजी, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सब चीजें वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे और उनको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो इस तरह से वो उन्होंने अभी 100 सिटीज को लिया है उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आर प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें क्या है, दिस स्कीम एंश्योर्स अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी इंडियन। इसमें वो कहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना कि हर एक इंडियन का, हर एक भारतीय का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट वो उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन इज स्वच्छ भारत अभियान। ये तो आपको पता ही है, एक कंपेन है कि हर एक लोकेलिटी, हर एक जो एरिया है इंडिया का वो क्लीन होना चाहिए, तो दैट इज स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट इज हमारा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है, लाइक जैसे हम कई प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना, जैसे बीच में भी कही आया था कि चाइना का सामान खरीदना नहीं है या फिर हमें उनका वो नहीं करना है, लाइक बाहर के देशों का सामान जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, मतलब हमारी, यू कैन से, हमारे पैसे दैट आर गोइंग टू आउटसाइड, मतलब बाहर की
कंट्रीज में जा रहे हैं। तो मेक इन इंडिया में क्या है कि हम सभी सामान को यहाँ पर ही प्रोड्यूस करें, इंडिया में प्रोड्यूस करें, और सभी लोग जो है वो इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यूज करें। मतलब टू मेक इंडिया a manufacturing hub for the entire world and ensure that there are sufficient job opportunities for the national youth। इसमें क्या है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब की, यहाँ पर हर चीज की प्रोडक्शन हो, प्रोड्यूस किया जा सके, मतलब हर तरह का प्रोडक्ट बन सके, एंड इसको हम बाहर भी उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और नेशनल यूथ मतलब हमारी दुनिया, हमारे जो इंडिया है उसके जितने भी जवान लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको चांस मिले और जॉब मिले। दिस इज मेक इन इंडिया। नेक्स्ट इज उड़ान। उड़ान में क्या है, टू इंटीग्रेट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट इन बैंकिंग, आईटी एंड हॉस्पिटैलिटी। इसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, यूथ को, वहां के जवान लोगों को या बच्चों को, सभी को जोड़ना दुनिया के बाकी पार्ट के साथ। किसके थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, आईटी के थ्रू, हॉस्पिटैलिटी के थ्रू, उनको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना। तो दिस इज ऑल अंडर उड़ान, एक इनकी स्कीम है। एंड नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज ई मंडी। ई मंडी में क्या है, टू क्रिएट अ नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू कंज्यूमर एंड फार्मर। ई मंडी एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें एक नेशनल मार्केट क्रिएट की जा सके, एक बड़ी मार्केट क्रिएट की जा सके। किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे आपकी खेतों में जो भी प्रोडक्शन होती है, खेतों में जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, वट एवर प्रोडक्शन इज इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उन सब के लिए एक मार्केट प्रोवाइड की गई है ताकि एडवांटेज मिल सके, लाभ मिल सके। एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब कि किसी चीज को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, किस तरह से उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाना चाहिए, तो वो कंज्यूमर को और फार्मर को उसमें एजुकेट किया जाता है। दिस इज ई मंडी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर द चैप्टर इंडिया ऑन फास्ट ट्रैक, चैप्टर 12 ऑफ योर जीके।